अच्छा एक दफा ये कोई कह रहा है कि एक दफा फिर समझाते हैं जनरल सा, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली किडनी का अगर मैं बताऊं तो किडनी बेसिकली मैं बताऊं कि डार्क रेड इन कलर होती है और बीन शेप्ड होती है। और इसकी अगर हम लेंथ देखें तो इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ एंड 4 सेंटीमीटर इसका होता है थिक होता है। इसका वेट होता है अराउंड 120 टू 40-50 ग्राम तक होता है, ठीक है। अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायफ्राम। आपके पास लास्ट टू रिब जो है वो उसको क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो लेफ्ट किडनी जो है दैट इज स्लाइटली हायर होती है एज कम्पेयर टू राइट किडनी। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे जाए तो बेसिकली ये, ठीक है। द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी दैट इज कॉल्ड एज, जो डार्क पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड एज रीनल मेडोला। तो दो इसमें मेन पार्ट आ गया, आपने याद रखना है, रीनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन आपके पास क्या है, रीनल मेडोला। रीनल मेडोला में आपके पास पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, हम जिनको कहते हैं दैट आर कॉल्ड एज रीनल पिरामिड। ये रीनल वर्ड जहां पे आएगा इस मीन इट इज रिलेटेड टू द किडनी, ठीक है। तो आपके पास ये रीनल पिरामिड आपके पास जहाँ पे मेन पार्ट है जहाँ पे ब्लड एक्चुअली फिल्टर हो रहा होता है। ये पॉइंट जहां से रीनल आर्टरी वेन और ये रीनल पेल्विस एग्जिट एंटर कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज हाइलेस। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज हाइलेस। अब होता क्या है, रीनल आर्टरी दैट कैरी ब्लड टुवर्ड दी किडनी, ये ब्लड लेके आती है एंड देन आपके पास रीनल पिरामिड में ब्लड जाता है। रीनल पिरामिड में ब्लड फिल्टर होके ब्लड वापस रीनल वेन के थ्रू किस दिशा चला जाता है, हार्ट की तरफ। और जो यूरिन बनता है वो बेसिकली renal pelvis के थ्रू ट्रेवल करता है इनटू यूरेटर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर एंड दैट एट दैट वो यूरेटर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज जनरल फंक्शनिंग, आपने याद रखना है। दो इसके मेन पार्ट्स हैं, एक रेनल कॉर्टेक्स है एंड सेकंड वन इज रेनल मेडोला। रेनल कॉर्टेक्स इज आउटर पार्ट, आउटर जो आपके पास है, रेनल मेडोला इज रेनल पार्ट जिसमें रेनल पिरामिड्स हैं आपके पास आ जाती हैं, जहाँ पे रीनल आर्टरी आके ब्लड फिल्टर करके देन वो रीनल वेन के थ्रू वो ट्रेवल कर जाता है, ठीक है। अब रेनल पिरामिड में कौन सी चीज है जो ब्लड फिल्टर करती है, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम कहते हैं दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट जो होते हैं वो किडनी में। नेफ्रॉन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें इसके दो मेन पार्ट्स हैं, एक पार्ट नंबर वन इज कॉल्ड एज रेनल कॉर्पसल एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज रेनल ट्यूब्यूल। टू मेन पार्ट्स आ जाए, ठीक है। तो ये जो आपके पास ये पार्ट है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये जो कप शेप पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्पसल एंड ये ट्यूब जो है दिस इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब होता क्या है कि ब्लड जो है वो आपके पास रीनल जो कर्पसल है, इसके अगर हम इसको फर्दर टू सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ये जो आपके पास नेट बना हुआ है दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। एंड ये जो कप शेप है, कप शेप आपके पास बना हुआ है, दिस कप शेप दिस दिस इज कॉल्ड एज बॉमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एंड बॉमन कैप्सूल दोनों को हम कहते हैं दिस इज रीनल कर्पसल। अब होता ही है कि ब्लड जो है वो आपका रीनल आर्टरी के थ्रू आता है कैपिलरीज, तो कैपिलरी से वो ग्लोमेरुलस में फिल्टर होके, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके सारा का सारा आपके पास यूरिन किधर आ जाता है, बोमेन कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल में यूरिन आया तो यहाँ से आगे जो पोर्शन स्टार्ट हो जाता है दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं दिस, ये आपके पास रीनल मेडुला, ये ट्यूब नहीं ट्यूब्यूल सॉरी, ये आपका ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सारी आ जाती है हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल। लीनियर ट्यूब्यूल के भी तीन मेन आगे आगे पार्ट्स आ जाते हैं। नंबर वन इज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो आपके पास बिल्कुल बोमेन कैप्सूल के बाद जो फर्स्ट पोर्शन आ जाता है दिस इज कॉल्ड एज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जो यू शेप है हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। इसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब आ जाता है, ये आपके पास ये असेंडिंग आ रहा है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले के बाद दिस जो एंड पॉइंट है दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रोक्सिमल है और ये आपके पास डिस्टल, ठीक है। यहाँ से आपके पास एक एट द एंड मेन डक्ट आ जाती है जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली सारा का सारा यूरिन लेके जाती है यूरेटर की तरफ, ठीक है। तब होता क्या है कि सारा का सारा यूरिन आपका ब्लड जो है वो आता है थ्रू ग्लोमेरुलस, वो फिल्टर होके आपके पास किस में आ जाता है, बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल से वो यूरिन ट्रेवल करता है इनटू प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन ट्रेवल करता है इनटू लूप ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ एनए, देन इनटू असेंडिंग लूप ऑफ एनए, देन ट्रेवल करता है इनटू डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे वो ट्रेवल करेगा इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट में वो सारा का सारा यूरिन आएगा और वो कलेक्टिंग डक्ट उसको कैरी करके लेके जाएगी किसकी तरफ, यूरेटर की तरफ, एंड देन यूरेटर से वो किधर ट्रेवल कर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। सो दिस इज हाउ जनरल जो आपको स्ट्रक्चर है
नेफ्रॉन की, कि नेफ्रॉन कैसे फंक्शनिंग कर रहा होता है। तो ये सिंपल सा आपके पास एक आइडिया बताओगे कि कैसे ब्लड आता है और कैसे इसमें फिल्टर होके आगे जाता है, ठीक है। सो जी, इसके अलावा किसी को और कोई कोई क्वेश्चन है किसी का, तो हैंड रेज कर ले। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ आ गई इसका मतलब है। जी शामिर, शमीर अपना हैंड रेज करो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। जी मोहम्मद यासीन, आपका क्वेश्चन। सर ये एफ्रेन आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं? आवाज नहीं आ रही, आप माइक थोड़ा दूर करके बोले। एफ्रेन आर्ट्रियोल्स। कौन से आर्ट्रियोल्स? एफ्रेन, ये साइड पिन बॉक्स पे लिखिए ना सर। नहीं, आपकी आवाज एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास ये है कि जो आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल्स, जो मींस के एफरेंट, और एक होता है आपके पास एफरेंट और एक होते हैं एफरेंट एफ्लूएंट, ठीक है। आर्ट्रियोल्स बेसिकली क्या होता है, पहले आप ये बताओ, आर्ट्रियो क्या होता है? जी आप बताओ ना क्या होता है। अच्छा, हाँ, एफरेंट आपके पास है, इट इज रिलेटेड टू द नेफ्रॉन। एफरेंट आर्टियोल बेसिकली आपको पता है ना कि आर्टरी आगे डिवाइड होती है टू आर्टियोल्स में। तो एफरेंट आर्टियोल जो है वो आपके पास कहते हैं कि लाइक ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं नेफ्रॉन्स को एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। आपके पास क्या होता है कि ये जो भी आपके पास जो चीजें भी आपके पास आती है रीनल आर्टरी में, ठीक है, वो आपके पास आगे सप्लाई होती है किधर, नेफ्रॉन में। तो वो जो सप्लाई होती है नेफ्रॉन में, वो बेसिकली कौन कर रहा होता है, एफरेंट आर्टियोल्स कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एफरेंट आर्टियोल जिस तरह कैपिलरीज आगे करती है, हर ऑर्गन तक पहुंचाती है, इस तरह एफरेंट आर्टियोल बेसिकली रेनल आर्टरी से आगे सप्लाई करते हैं ब्लड जो है वो किसको, किडनी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आते हैं। जी मोहम्मद यासीन। जी इसके अलावा किसी को और कोई क्वेश्चन? ओके ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो अब मैं अटेंडेंस आपकी ले रहा हूँ। तो इधर से आगे जो है वो आपका जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो है वो ठीक है। 20 पार्टिसिपेंट्स हैं इस टाइम पे। ओके ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इससे आगे हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।